एक और सीट है जिसकी खासा चर्चा हो रही है, जौनपुर की। धनंजय सिंह अब जेल में है। जेडीयू वाले। हाँ, जेडीयू नहीं, अब तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को। तो श्रीकला सिंह अब तो हो गई हैं, पहले श्रीकला रेड्डी थी, तो उनको टिकट मिला है। क्या लग रहा है आपको कि बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध वहाँ हो रहा है? उनकी ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनसे मारपीट कर लिया उन्होंने तमाम। इसके अलावा जो दबदबा है धनंजय सिंह का वो बरकरार है, उसके अलावा कोई नेता वहाँ पे जाना नहीं जाता है जिस हिसाब से धनंजय सिंह की बातें होती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, धनंजय सिंह का बिजनेस हमको लगता है उधर तेलंगाना में बड़ा बिजनेस इनके पास में है, और वहीं से इनकी पत्नियाँ आई हैं। इनके गाड़ियों का आप देखेंगे तो सब रेड कलर की गाड़ियाँ होंगी, जितनी भी होंगी जहाँ तक मुझे मालूम है, और TN नंबर की गाड़ियाँ होंगी इनके पास जितने भी होंगे। अभी चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, चुनाव की बात कर लेते हैं। तो उनके पास धन बल भी है, बाहुबल भी है, बड़े व्यवसायी हैं वो। और समाज जो ऐसे लोग होते हैं धन बल और बाहुबल के लोग, वो गरीबों की मदद भी क्या करते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो गरीब उनसे जुड़ा रहता है कहीं ना कहीं। धन बल बाहुबल से अगर कहीं किसी परेशानी होती है तो बिजनेस में या ठेकेदारी में होती है, तो ठेकेदारी का ठेकेदार से है, जनता से उनका कोई ज़्यादा मतलब झगड़ा तो है नहीं कोई। तो ये हमको लगता है कि वो निकल जाएंगे, वो निर्दलीय भी अगर लड़ जाएंगे तो निकल जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। भाजपा को नुकसान जौनपुर से होगा। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से माफिया किस्म के व्यक्ति हैं, और क्या आप लोग, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं, आप लोगों का क्या मानना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग के यहाँ आते हैं, हम लोग के यहाँ शादी में कोई भी प्रोग्राम होता है हम लोग के यहाँ आते जाते हैं। हम लोग के यहाँ आते जाते हैं, सारा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे हैं इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। ये भी जाने को टिकट मिलता है तो क्या होता है यहाँ से, इस सीट से? फाइट होती है, अच्छी फाइट करते हो। फाइट करते हैं, जीतते। वही मानिए, जो अच्छा फाइट करता वही जीतता। कैंडिडेट जो हैं बीजेपी से, ये कृपा शंकर सिंह हैं। एकदम बिल्कुल बेकार है। मैं तो कहता हूँ, कौन जानता उनको? कोई जानता है? बताइए। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, पूरे जिला में नहीं जानता आज तक। टिकट कैसे दे दिया? सुनिए, मैं बता दूं, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक कभी उनको जाना ही नहीं कि मतलब कृपा शंकर सिंह है कौन। अभी तक मैं तो खुद ही नहीं जानते, कोई नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता। हम नहीं, यहाँ कोई मार्केट का एक आदमी नहीं बता पाएगा कि यहाँ उनको कोई देखा भी होगा। जानता है बीजेपी किसी वजह से दी होगी ना, कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी होगी। वो तो सर, वो नोट मिला होगा, नोट मिला होगा। हाँ, नोट, वोट के बजाय नोट मिला होगा। जो समाजवादी पार्टी के हैं बाबू सिंह कुशवाहा, इसके अलावा जो बीजेपी से हैं कृपा शंकर सिंह, वो भी एक हिसाब से बाहरी हैं। महाराष्ट्र में मंत्री थे और जन्म यहाँ ज़रूर हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबे वक्त से वो बाहर रहे, महाराष्ट्र की राजनीति में रहे। उसका फ़ायदा मिलेगा। चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे जो सिंह साहब आप बता रहे हैं भाजपा से, जिसकी कर्मभूमि नहीं है, जन्मभूमि से लोग नहीं देते वोट, कर्मभूमि भी होना चाहिए। अगर मान लिया कोई समस्या होगी तो धनंजय सिंह फौरी तौर पर तुरंत सबको राहत देने के लिए मौजूद होते हैं। वो नहीं होंगे, उनके अपने जानने वाले हैं जिससे तुरंत वो राहत दिला देंगे। लेकिन वो जो भाजपा के नेता हैं, वहाँ पर मंत्री थे, वो कैसे दिला देंगे? वो तो यहाँ के कार्यकर्ता ही कृपा शंकर सिंह को नहीं जानते हैं। कृपा शंकर सिंह कहाँ से उठा लाते हैं? भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहाँ से उठा करके लाती है, जिनका कोई नाम गाँव पता नहीं होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी है। वो चर्चा ये थी कि IAS जो अभिषेक सिंह है, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हुए थे, कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, उनको भी टिकट नहीं मिला। उनको लोग जानते भी थे। यहाँ जौनपुर की स्थिति क्या देखते हैं? जौनपुर में मौके पे कैंडिडेट जो हैं बीजेपी से, ये कृपा शंकर सिंह हैं। एकदम बिल्कुल बेकार है। मैं तो कहता हूँ, कौन जानता उनको? कोई जानता है? बताइए। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, पूरे जिला में नहीं जानता। आज तक। टिकट कैसे दे दिया? सुनिए, मैं बता दूं, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक कभी उनको जाना ही नहीं कि मतलब कृपा शंकर सिंह है कौन। अभी तक मैं तो खुद ही नहीं जानते, कोई नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता। हम नहीं, यहाँ कोई मार्केट का एक आदमी नहीं बता पाएगा कि
यहाँ का उनको कोई की देखा भी होगा। जानता है तो बीजेपी किसी वजह से दी होगी ना, कुछ तो उनके अंदर क्वालिटी होगी। वो तो सर वो नोट अपने मिला होगा, नोट मिला होगा। हाँ, नोट वोट के बजाय नोट मिला होगा। ऐसी जगह बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा पब्लिक को दिखाने के लिए। कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा। किसी सरकार में ज़्यादा शोषण होता है, किसी में कम होता है। हमें तो लगता है कि अगर कोई सत्ता भी चलाने वाला था तो मायावती से बढ़िया कोई नहीं था। मायावती से बढ़िया तो कोई नहीं सत्ता चलाया अब तक। मायावती से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं रहा कोई नहीं है, कोई नजर ही नहीं आया उससे बढ़िया मुख्यमंत्री। कृपया शंकर हमको भैया उनको मैं नहीं जानता हूँ, पहले हमारे लगे वहाँ पे किए तो मैंने बोला पहली बार तो आए हैं। रहेगा जब तक आम लोग या आम जनता के बीच से जो लोग हैं वो अगर हमारे आपके घरों से अगर लोग निकल कर राजनीति में नहीं आएंगे तो ये तो समस्या हमेशा बनी रहेगी ना। तो इन्हें जगाएगा कौन? जगाया तो सोए हुए लोगों को जाता है, तो ये तो मुर्दे लोग हैं, कौन जगाएगा इनको? जो पढ़ लिख करके भी पीएलपी बने हुए, पढ़े लिखे पशु समान है। पीएलपी क्या? पीएलपी का मतलब पढ़ लिख करके भी पशु समान है, सोचने की शक्ति नहीं है, तर्क वितर्क करने का तरीका नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर एक अनपढ़ गंवार को बता दो पढ़ा लिखा नहीं है, उससे कुछ कहो तो वो कुछ समझ लेता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति दिमाग लगाता है, वो तो सबसे पहले जाहिलपन से काम करता है। यही कहते हैं ना कि स्टार्टअप करिए, स्वरोजगार करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, रोजगार देने वाला बनिए। रोजगार तो भैया 2 लोग को दिए हम भी जी रहे जाग रहे, लेकिन बहुत तकलीफ से। इतना जीएसटी लगा के मारा था एकदम वार्ड लगाए थे। बताए हम लोग 5% कहाँ भरेंगे? ऊपर भी दे, यहाँ भी दे, कहाँ पैसा हम लोग दें? बताइए। इससे समस्या बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई, एकदम बढ़ गई। और क्या 45 दिन में कौन पे करेगा पैसा? बताइए मुझे, आप बताइए ना। कहो समी भैया। पहले मैं तो ये कहूँगा कि जौनपुर की जितनी रोड भैया एकदम समय में मर जाएंगे सब लोग। इतना डस्ट उड़ रहा है खाली पेपर से, आप देख रहे हैं पेपर से 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 9 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ खाली पेपर से हो रहा है। कहीं आप देख रहे हैं? अभी नितिन गडकरी, आप बताइए, आप सर्विस करते हैं? हाँ, मीडियम करते हैं ना। और जो बेरोजगार टहर रहे हैं बीएससी करके, भी काम करके, ये लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन तो किसी को दिया है नौकरी? एक ठे नियुक्ति आई है पुलिस वाला, उसको बीजेपी वाले लिख करा करके बीजेपी वाले और का लिख करा करके ऐसा किए हैं। हाँ, वैकेंसी भी निकल गई। वैकेंसी भी निकल गई, वैकेंसी भी निकल गई। पैसा भी लोगों का आ गया, नौकरी भी नहीं देना पड़ा। कई हजार करोड़ रुपया तो कागज बेच कर ले लिया पब्लिक का। तो एग्जाम फिर होगा ना उनका 6 महीने के अंदर। क्या मतलब होगा उसका? अरे पैसा तो लगेगा ना, पैसा पेपर फिर भरने के लिए तो उसका पैसा अब कहाँ भरना पड़ेगा? वो तो भर नहीं, मैं बता दूं, आदमी तो भैया फिर परेशान होगा ना। जाना पड़ेगा। परिवार है, कोई लड़का छोड़ जा रहा है, कोई बच्चा लेके जा रहा है, कैसे जाएंगे सब लोग? बताइए। एक बार जो कोई बनारस चला गया सेंटर, इतना भीड़ से मर गए। जैसे कहने का मतलब कोई इंसान अगर यहाँ से अभी हमारा जो है कि डाल दे जो है कि बनारस, तो बनारस जाने में तेल जरेगा 400 रुपए 500 रुपए का। नहीं यार, फिर से वैकेंसी निकलेगी कि वैकेंसी कैंसिल हो गई ना? क्या बात करेंगे? नहीं, वैकेंसी नहीं कैंसिल हुई, एग्जाम होगा फिर से। खाली चुनाव होने के बाद कुछ नहीं होगा। चुनाव होने के बाद कुछ नहीं होगा, खाली पेपर से सब होगा। करिए भैया, खाली पेपर से सब होगा, बस नहीं, कुछ नहीं होगा। लूटना था, पब्लिक को लूटना था, लूट लिया। कई हजार करोड़ रुपया ले गई। अब चुनाव में पैसा खर्चा करेगी। ये चुनाव में पैसा कई अरबों रुपया भैया तो खाली फॉर्म भरा बच्चों से ले लिया गया।